हेलो 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 वेलकम स्टूडेंट्स। अब इस क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 का चैप्टर 2। तो मैथ्स अपन कर रहे थे, क्लास 8 का चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुका हूं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। तो देखो चैप्टर 2 क्या है। चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं घातांक। ये एक्सपोनेंट होता क्या है, घातांक होता क्या है, सबसे पहले अपन वो समझते हैं। देखो भाई, एक्सपोनेंट या घातांक मतलब पावर होता है। पावर मतलब जैसे देखो कोई सा भी संख्या है, जैसे पावर 2 है, ठीक है, 2 का पावर यानी कि एक्सपोनेंट घातांक, जैसे कि 1 हो सकता है, 2, कोई सा भी नंबर यहाँ पे हो, तो ये जो ऊपर में जो नंबर लिखा है ना, ये इसका एक्सपोनेंट है, ये इसका घातांक है, जिसको पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई 2 का पावर 2 मतलब ये नीचे वाला संख्या कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है अपने आप से, है ना, तो वो यहाँ पे है कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसी पावर बोलते हैं। तो देखो 2 का पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम्स, इसका मतलब ये है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इधर देखो 5 का पावर 3, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 5 मल्टीप्लाई हुआ। कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। आया समझ में। तो इसको पावर बोलते हैं, घातांक, घात बोलते हैं, घात, और एक्सपोनेंट बोलते हैं इसी को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7 पावर 2 मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 7 मल्टीप्लाई हुआ। कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार, तो 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। आया समझ में। तो ये हुआ घातांक, किसको बोलते हैं, वो चीज। अब आते हैं, तो ये समझ में आया ना, इसको नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज पहुंचने से पहले अपन कुछ बेसिक करते हैं, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक्स कुछ मैं समझा रहा हूं, उसको समझो, ठीक है, ताकि वो एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा कनेक्ट करने में। ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक्स देखते हैं। देखो सबसे पहले जैसा बता रहा हूं वैसा समझो, फिर नोट डाउन करो। ठीक है, तो देखो भाई, अगर कोई सा भी नंबर ए, मान लो कोई सा भी नंबर है, 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, उसका पावर m है, कोई सा भी नंबर, ठीक है, और अगर ये मल्टीप्लाई में है सेम नंबर मतलब a, उसका पावर कुछ अलग है। सुनो बता रहा हूं, नंबर सेम है, पावर अलग है, अभी और बताऊंगा एग्जांपल लेके। तो इसका दोनों आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा, तो जो इसका पावर रहेगा वो ऐड हो जाएगा। कैसे, ये देखो a का पावर यहाँ क्या था m, इधर क्या था n, तो m प्लस n। आया समझ में। और ये तो हो गया फॉर्मूला, जो इसको आपको नोट डाउन करना है। अब जब आप एक्सरसाइज बनाने जाओगे ना, तब क्वेश्चन में आएगा, बीच में आएगा, तब इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो भाई, इसको मैं एक एग्जांपल से रिलेट करके बता रहा हूं। ठीक है, देखो जैसे 7 का पावर 3, जैसे a का वैल्यू 7 हो गया, मान लो m का वैल्यू 3 हो गया। अभी मल्टीप्लाई में है 7 का पावर 2। तो देखो भाई, बेस सेम है, बेस, बेस मतलब क्या, ये a, ये जो a को लिए है ना नीचे का टर्म, उसको बेस बोलते हैं, बेस, आधार। ठीक है, तो देखो इसका बेस सेम है, 7 और 7 पावर अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो देखो बेस सेम सेम था, a पावर अलग अलग m और n, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तब क्या होता है, तो बेस वैसा का वैसा रहता है, मतलब a का a ही रहेगा, मतलब 7 का 7 ही रहेगा, लेकिन पावर जो है आपस में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो पावर m प्लस n हो गया, तो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 प्लस 2 कर दो, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, तो 7 का पावर 5, ये इसका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। ये फॉर्मूला में बता दिया, प्रॉपर्टी बता दिया एक्सपोनेंट का, और यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल लेके बता दिया। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी का जस्ट उल्टा डिवाइड वाला है। कैसे डिवाइड वाला, इधर देखो, अगर a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये सही है। एक तरीके से और लिख सकते हैं, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं भाई। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं है, अलग अलग है, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से डिवाइड को लिख सकते हैं। पता है ना यार, बट्टे में भी लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं, वही तो है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो ये डिवाइड होता है तब क्या होता है, तो देखो जब सेम बेस रहता है, आधार रहता है, पावर अलग अलग रहता है, और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाता है। लेकिन जब डिवाइड में रहता है सेम बेस पावर अलग, तब पावर जो है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, जहां प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, बस। तो क्या हो जाएगा, देखो से आधार वही वही आना है ना, ए है, ए का बात हो रहा है तो ए ही आना है। यहाँ प्लस होता था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पावर अलग अलग है, एम और एन, वो माइनस हो गया, ऐसे। आया समझ में। इसका एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं भाई, इस तरफ चलो। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का पावर 3 डिवाइड बाई 6 का पावर 2, ऐसा। ठीक है, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, 6 का पावर 3 डिवाइड बाई 6 का पावर 2, है ना, वही तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाया हूं। ठीक है,
अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया देखो बेस क्या है, 6 है ना बेस, तो 6 आएगा, पावर माइनस हो जाता है, डिवाइड में रहता है तो 3 और माइनस 2, तो 3 माइनस 2, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा? 1, तो 6 का पावर 1 आ जाएगा, तो 6 का पावर 1 मतलब 6 इटसेल्फ है ना, 6 ही होता होगा, तो इसका आंसर 6 आ गया। आया समझ में? दोनों प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। एक चीज देखो, अगर किसी भी का घात 0 होगा, किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो, 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 हो रहा है ना, अगर उसका घात 0 आ रहा है मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे कैसे? देखो a का पावर 0 मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 होने से इसका मान 1 हो जाता है। इसको अच्छे से याद रखना भाई, ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर में आएगा ये, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या, तो देखो 7 2 7 3 9, इसका पावर अगर 0 आ गया मतलब 1, 1 का पावर 0 आ गया मतलब 1, 2 का पावर 0 आ गया मतलब 1, और वही 1 लाख, 1 करोड़ कुछ भी लिख दूं मैं, पावर 0 है मतलब इसका वैल्यू 1 है। आया समझ में? आया समझ में? तो किसी भी नंबर का घात 0 होने से उसका मान 1 हो जाता है, ठीक। अब देखो चौथा प्रॉपर्टी भी देख लो कुछ, और क्या देख सकते हैं? देखो अगर कोई सा नंबर है, कोई सा नंबर मतलब a, उसका घात कुछ है, अगर इसको मैं व्युत्क्रम में लिखूं मतलब रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे a का पावर n है, इसको मैं 1 अपॉन a का पावर n के फॉर्म में लिखना चाहूं, मतलब 1 अपॉन करके लिख दूं, तो पावर में माइनस आ जाता है। आया समझ में? तो a का पावर m जो था उसको 1 अपॉन में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 1 अपॉन में लिख सकते हैं, लेकिन पावर में माइनस लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी है भाई, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो और कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं क्या? हाँ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है वो प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नहीं है ये, एक्सट्रैक्ट किए हुए, देखो कैसे, अगर अगर माइनस ए का पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो मतलब m हो, ऐसा मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो देखो भाई यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को अलग निकाल सकते हैं। कैसे, क्या बोल रहे हो सर? तो इधर देखो माइनस ए है तो -1 कर देता हूं, माइनस को अलग निकाल दिया, -1 लिख के, ठीक है, -1 कर दिया। अब मल्टीप्लाई में ए का पावर और सबका पावर m है, इसलिए होल पावर m कर दिया। देखो भाई क्या किया हूं, कुछ नहीं, यहाँ माइनस था उसको -1 के फॉर्म में लिख दिया, -1 के, और मल्टीप्लाई में a को लिख दिया। तो सर पावर कहां गया? तो भाई पावर तो सबका था, माइनस का भी था, a का भी था, तो -1 का और a का भी, तो होल ब्रैकेट में m कर दिया। तो देखो देखो -1 का पावर भी m है, a का पावर भी m है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर हुआ? अब इसी को और एक्सटेंड करके लिखना चाहूं तो देखो भाई ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखो -1 का पावर m, -1 का पावर m, फिर मल्टीप्लाई a का पावर m, a का पावर m, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, फिर उसको एक स्टेप आगे सॉल्व करके ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? चलो ये एक्सरसाइज 1 में बहुत काम आने वाला है, मतलब माइनस का वैल्यू को -1 करके बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, अगर किसी नंबर का पावर इवन रहा, ऑड रहा, तब क्या होगा? तो सुनो, इसको अपन कैसे करेंगे, देखो यहां -1 का पावर m था, तो वैसे ही कुछ आएगा अपने हमारे पास कंडीशन, -1 का पावर ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम नंबर, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या अगर आएगा, एक कंडीशन ये आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, -1 का पावर सम संख्या मतलब इवन नंबर, इवन नंबर, तब कैसे करेंगे, क्या आएगा वैल्यू? अरे कुछ नहीं करना, इधर देखो -1 का पावर ऑड, तो ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9, यही सब तो होगा ऑड नंबर। तो विषम आने से इसका वैल्यू -1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सम संख्या हो, -1 का पावर सम संख्या हो, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 है ना, तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अरे याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहां से आया बता रहा हूं, पहले इतना तो आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखो ये कहां से आया, याद करने की जरूरत है क्या? याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे देखो, -1 का पावर ऑड नंबर, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो -1 का पावर ऑड नंबर सपोज 3 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 3 है, तो इसका -1 कैसे आ गया? देखो -1 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार, तो देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया माइनस माइनस +1, इतना तो +1 हो गया, लेकिन ये -1 बच गया, इसलिए इसके आंसर -1 में आ जाता है। आया समझ में? एक एक्स्ट्रा बच जाता है, अकेले बच जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ सम में देखें तो अकेले नहीं बचता, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे एक सम संख्या का एग्जांपल दूं तो
4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो -1 का पावर 4 4। तो भैया -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, -1 -1 -1 -1, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक को सबसे गुणा करोगे तो एक ही आना है ना, तो क्या हो गया पूरा +1 आ गया, तो +1 आ गया। आया समझ में? तो मेरे ख्याल से सब समझ में आया होगा। तो इतना प्रॉपर्टी बेसिक था जो एक्सरसाइज में जाने से पहले काम आएगा, तो इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज में। सभी बुक ओपन करेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये वीडियो, ठीक है, दोनों को समझ में आएगा। और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट लोगों से ये वीडियो का लिंक है ना, ये चैनल का लिंक को शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके ये। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प मेरा ये कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। चलो एक्सरसाइज, सॉरी 1.1 नहीं 2.1 यार, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो -5 का पावर 3 दिया हुआ है, ये कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखो अभी जो प्रॉपर्टी बताओ, बेसिक्स बताओ ना, वो समझ में आ गया तो आराम से समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस है ना, तो माइनस को अपन लिखते हैं -1 के फॉर्म में, ठीक है, -1 के फॉर्म में लिखते हैं। अब 5 बच गया, 5 को अलग लिख देते हैं, ठीक है, -1 हो गया, 5 अलग हो गया। अब सब का पावर लिख देता हूं 3, क्योंकि देखो भाई -5 का पावर 3 था, तो -1 का पावर भी 3 रहेगा, 5 का पावर भी 3 रहेगा। आया समझ में? अब सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो -1 का पावर 3 इधर आ गया, और इधर 5 का पावर 3 इधर आ गया, पहले 3 इधर थे फिर 3 इधर। -1 का पावर 3 क्या हुआ, याद करो क्या बताया हूं, -1 का पावर जब भी विषम आए, विषम संख्या, जैसे 3 विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है, तो उसका वैल्यू माइनस में ही आता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब 5 का पावर 3 कितना होगा, तो 5 का पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई कितना बार, 3 बार, ठीक है, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो देखो भाई क्या होगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो ये आ गया 125, और मल्टीप्लाई में क्या है -1, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई क्या करूंगा तो 125 तो क्या आएगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 ही आएगा। अब सामने माइनस है तो माइनस लगा दो, तो क्या होगा, माइनस का माइनस और 125 से कम 125, तो इसका आंसर क्या आ गया, -125। क्लियर हुआ? चलो ये मैं समझा दिया भाई। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क भी रहेगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, तो बी वाला तुम लोग होमवर्क टिक कर लो, ठीक है। ए मैं बता दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बता दिया हूं, बी तुम लोग होमवर्क टिक करो, हिंट दे देता हूं कैसे सॉल्व करोगे। -4 का पावर 5 है, तो देखो -4 का पावर 5 है, तो -1 का पावर अलग कर, -1 अलग कर लेना, 4 को अलग कर देना, होल पावर क्या करोगे, 5 कर दोगे, ठीक है, होल पावर 5 कर दोगे, फिर -1 का पावर 5 हो जाएगा, 4 का पावर 5 हो जाएगा, -1 का पावर 4 मतलब ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 लिख रहा था तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4 का पावर कितना हो जाएगा, 5, तो 4 को 5 बार गुना कर देना, ठीक है, क्या आंसर आएगा, तो कैसे गुना करते हैं, इधर देखो बता रहा हूं, 4 को 5 बार गुना करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो 4 चौक 16, फिर 4 को गुना मत करना, ऐसे 4 चौक 16 आ गया, फिर 16 चौक 64, फिर 64 चौक, ऐसे करना, ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा, जो आंसर आता जाएगा उसको, तो इसको सॉल्व करो, और आंसर आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताओ, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर बताओ कि नहीं आया आंसर करके। चलो अब सी या डी कोई सा एक बताऊंगा, एक तुम लोग बनाओगे, चलो सी बता देता हूं, डी तुम लोग बनाओगे, ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कुछ आप लोग भी अपने से बनाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ बन रहे कि नहीं करके, ठीक है, इससे समझ में आएगा कि हाँ जो सर समझा वो समझ में आया हुआ है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो। चलो -2 का पावर 6, ये कैसे बनेगा, तो भाई वैसा ही तो बनना है जैसे ये बना है। क्या करेंगे, माइनस है सामने, तो सबसे पहले -1 को एक्सट्रैक्ट कर दो, अलग कर दो, यहाँ पे क्या बच गया भाई, 2 बच गया, और सबका पावर क्या हो जाएगा, 6, फिर -1 का पावर 6 अलग कर दूंगा, 2 का पावर 6 अलग कर दूंगा। अब यहाँ देखो -1 तो है, लेकिन पावर इवन में है कि ऑड में है, इवन में है, सम संख्या, मतलब -1 क्या हो जाएगा, 1, जैसे होमवर्क दिया था ना वैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 बार गुना, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है, तो ये आ गया 64 गुना 1, तो 64 एकम 64, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा।
क्लियर हुआ। अब ऐसे ही बना लेना क्वेश्चन नंबर डी को। तो बी और डी आप लोगों का होमवर्क है, जिस हिसाब से समझे हो वैसे ही आपको ये बना लेना है। क्लियर हुआ। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो भाई, समझाने वाले आपको 10 मिनट में 5 मिनट भी समझा देंगे, ठीक है। जैसा कि आप और यूट्यूब चैनल में देखे होंगे, 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्या वो अच्छे समझा पा रहे हैं? वो देखो, क्या मैं समझा रहा हूं वैसे समझा पा रहे हैं? पहले पूरा बेसिक बताया, बेसिक बताने के बाद ये एक्सरसाइज में कैसे इंप्लीमेंट होता है वो बता।